नीलम। बताएंगे आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं, तो कैसे मन में आया कि सरपंच पद के लिए आप उम्मीदवार होंगे, सरपंच पे खड़े होंगे? पहले तो मेरे जी में कुछ नहीं थी, ना होने की संभावना थी। फिर मेरे परिवार देखा था गांव में, और उसके बाद फिर मेरे सबने आशीर्वाद दिया, छोटे बड़ों सबने, परिवार ने, हमारा गांव वालों ने, सबने मेरा मुझे आशीर्वाद दिया। तब मुझे अपना परिवार दिख गया, फिर मैं तैयार होगी। हाँ जी। समस्याएं होती हैं गांव में, हाँ जी। खासकर जल निकासी की समस्या होती है, जोड़ की समस्या होती है, रोड की होती है, लाइट की समस्या होती है, तो उन समस्याओं को किस प्रकार देखते हैं? वो तो जी बहुत ज़्यादा परेशानी है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ की तकलीफ है। ना तो लाइट रहती है गांव में, जोड़ है, तालाब हैं, पशु पानी के लिए परेशान रहते हैं। और का वो जोड़ में तीरथ है, इतना भर रहा है जो मकाने भी धंसने लगे हैं। उनकी समस्या सबसे ज़्यादा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्टेडियम है नहीं। उसको खेल कूद में रहेंगे तो बच्चे नशे से और गलत सोबत से दूर रहेंगे। तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए क्या मन में विचार बनाया है, या बुजुर्गों से बातचीत करके हल निकालेंगे उनका? मैं बड़े से बड़े जो भी हैं, चाचा ताऊ माँ बाप जो भी हैं, सबसे बैठार के उनका आशीर्वाद लूँगी, और जिस तरह वे कहेंगे उस तरह मैं आगे चलने को तैयार हूँ। तो जो समस्याएं हैं उनके हल करने के लिए विचार कैसे क्या बनाया जाएगा? जैसे आपने बताया स्टेडियम की समस्या है। हाँ जी, स्टेडियम में काम अधूरा है, वो पूरा करवाना चाहते हैं। क्यों? बच्चे हमारे आगे जाएं, कामयाबी उठाएं, और देश का और गांव का नाम ऊंचा हो। तो खेल कूद करना चाहिए बच्चों को। सबसे ज़्यादा खेल में बड़ा, खेल में और हर चीज़ में आगे होना चाहिए, नंबर वन होना चाहिए, और नशे से बहुत दूर हो जाए। मैं तो यही कहूँ। गलियों की समस्याएं हैं, बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कतें बहुत होती ज़्यादा हैं। दिक्कत है, जरा सी बूंद पड़ी और बस रोड खराब हो गई, पानी भर जाता है, फिर बच्चे तकलीफ में हो जाते हैं। आधे आते हैं स्कूल, आधे नहीं, उनकी ड्रेसें खराब हो जाती हैं। आप सरपंच बन जाते हैं तो गलियों के निर्माण के लिए किस तरह से तैयारी की आपने? जहाँ तक होगी, जहाँ तक सबसे ज़्यादा गली और जोड़ और भैंसों का पानी और बच्चों का खेलने का, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मैं देखना चाहती हूँ। सबसे पहले तीरथ का काम, और गलियों का, लाइटों का, और स्कूल बच्चों के खेलने का, और बच्चों की समस्या सारी करेंगे। और सड़क सारा करेंगे, लाइट भी करेंगे, जहाँ तक कोई कैमरे की भी कोशिश करेंगे। मैं सभी गांव वासियों से निवेदन करती हूँ, मेरा नाम नीलम है, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमें बनाएं, और जो भी समस्या होगा उसका आगे से आगे खड़ी पाऊंगी। साहब मेरा नाम है संजीव कुमार। बताएंगे, चुनाव का माहौल है, गांव में चुनाव चल रहे हैं, कौन सा गांव है ये? ये दुबड़ धनकरमान है जी। जी। मैं इधर मिस्त्री में पास आया था। आप क्या बोलते हैं, किस किस चीज़ के बारे में सही जानना चाह रहे हो जी, मेरे को? सरपंची के चुनाव चल रहे हैं, तो क्या माहौल है गांव में? सरपंच जी क्या? अच्छा जी, पहले बात तो आप सबको नमस्कार। आप कहाँ से पत्रकार? जज्जर से आए हैं हम, चुनाव का माहौल जानने आए हैं, क्या माहौल चल रहा है चुनाव? सर माहौल बहुत बढ़िया, शांतिपूर्ण है। सारे के सारे मतलब अभी तक तो 3 कैंडिडेट ग्राउंड में आए हैं। बाकी फार्म किसके भरे गए ये पता नहीं हमारे को। और बाकी रही बात चुनाव की, मैं तो एक मतलब पर्सनली मैं अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। पर्सनली ओपिनियन ये है कि एक तो हमारे उस साइड में है जो मेरे घर के तीन बिल्कुल नज़दीक है। जी। नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। एक बस स्टैंड साइड में है और एक हमारे बाजार में है। जी। तीनों तीनों के कैंडिडेट बढ़िया है, ईमानदार है, सब समझदार है। पर जो गांव का सबसे ज़्यादा ताल्लुकात है, एक नरेश टेंट हाउस है, लवली हाउस, जी। जो मैं उसका पर्सनली कैंडिडेट हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। जी। इसलिए, और फिर बाकी उसका व्यवहार भी गांव के साथ ठीक है। जी। इस कारण में मैं अपना तो अपना बता रहा हूँ, इसलिए मैं उसका क्या बोलते हैं उसी का वोट है मेरी तरफ से तो। जी। जी। ठीक है, मैं उसका वोट दूंगा, मेरा दोस्त है। और एक बार हम जब चुनाव लड़े थे, एक भाई लड़ा था मेरा, जब उन्होंने भी खूब वोट दिया था। वोट उन्होंने भी दिया था, सब ने वोट दिया था। पर इन्होंने पहले आके गांव इकट्ठा कर लिया चुनाव के दौरान। वोट क्यों दे रहा हूँ मैं, ये एक लॉजिक है। शायद मैं मेरे नज़दीक था उसका देता, जी। सरपंच मेरे घर के नज़दीक हो। पर लॉजिक ये रहा है कि ये मुनादी हुई गाँव में कि पूरा गाँव इकट्ठा हो रहा है। जी। पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है तो मेरा फर्ज बना कि वो गांव के पंचायत में वैसे ही चला गया। वैसे मैं इस राजनीति में कोई हिस्सा लेता नहीं हूँ। तो फिर उधर जाने के बाद में देखा कि पूरा गांव एक तरफ बोल रहा है। और कोई पूछा गया उधर
कि भाई कोई उठने वाला को और कोई उम्मीदवार किसी को एतराज़ है, तो किसी ने मतलब कोई बोला नहीं। तो बोले एक ही उम्मीदवार है अभी तक, सारे बोले भाई हाँ भाई एक ही उम्मीदवार है। तो बोले सब इसके लिए खुश है, बोले खुश हैं। बोले 8 आगे बताओ, उन्होंने 8 आगे बोला। इस नरेश की जय भी बोली और उधर के प्रधान ने फिर आशीर्वाद भी दिया सबने। फिर पूछा भी गया, प्रधान जी ने पूछा कल ना कोई नया उठ के आता क्या करे। तो एक बार तो बोल दिया गया था कि हम दोबारा इकट्ठा नहीं होंगे, परंतु प्रधान जी ने उन्हें बताया कि ऐसे बात नहीं है, उठना सबका अधिकार है। गाँव वालों ने बोला इस अधिकार है, गाँव सबके लिए बराबर है, पर जो सबसे पहले आके आशीर्वाद मानता है अर्थात पूरा गाँव देता है, तो हम भी इसका समर्थन करते हैं। तो उसी समय पर हमने ले लिया, समर्थन ले लिया उसका, नरेश का समर्थन कर दिया हमने। अभी अगर वो आते हैं तभी तो मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि भाई मैं गांव की पंचायत में समर्थन दे चुका हूँ, और ऐसी धर्म की जगह में समर्थन देने के बाद में अगर मैं उल्टा हटता हूँ तो ये मेरे गलत है। दूसरी बात एक लॉजिक भी है, जो पूरे गांव से विचार विमर्श करके सरपंच जो उठ रहा है, कोई तो घर घर में बातचीत कर लेता है, को पट्टी वाइज बात कर ले, ठोड़ा वाइज बात कर लेता है। एक अपने खुद पूरे गांव में इकट्ठा करके पूरे गांव को घर समझ के अगर बात करता है और गांव में समर्थन लेता है, तो उससे अच्छा आदमी कौन होगा, सबसे पहली बात। दूसरे बाकियों के बारे में तो मैं नहीं देखा है, बाकी इनके बारे में जो बस स्टैंड पर रहते व्यवहार है, भाई कोई आ गया तो ये बताते घर उधर है। दूसरी बात की लड़की की शादी, खुद मेरी 2 लड़कियों की शादी हुई, जब उस समय पर भी इन्होंने जो टेंट के रेट, ये टेंट हाउस वाला है, ये बहुत मतलब सही लिया था इन्होंने, रेट लिया था। बाकी जगह गांव में किसी पूछो बता देंगे ये कैसा लड़का है, और कोई मतलब इसके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं है, और परिवार के अंदर ऐसी आदत नहीं है जिससे ये मतलब क्या बोलते हैं किसी को नुकसान पहुंचाए। तो साथ से भी हाँ साफ सभी है, अभी तक कोई केस लड़ाई झगड़ा किसी के साथ में नहीं है, इसका नहीं है पर्सनली, इस परिवार का नहीं है, इस परिवार का नए इसकी मैडम का है, इस परिवार का है। आप समर्थन कर रहे हैं। जी गांव ने, पूरे गांव ने समर्थन किया जी उस समय पर, तो उसी समय पर मैंने भी कर दिया। अभी अगर मेरे पास आएगा तो दूसरा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई मैंने तो उसका समर्थन कर दिया, बाकी भाई गाँव राम है, मेरी एक वोट से तो क्या होना जाना है, बाकी पूरा गाँव राम है, जो गाँव बोल चुनेगा वो ठीक है। तो हम उसको भी मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी हम सरपंच को अंधेरे में नहीं रखेंगे। मैंने समर्थन किया है, बाकी गांव तो बहुत बड़ा है, तो ये पंचायत हमारा पाना बहुत बड़ा है, 3 पंचायत बनती है, तो हमारा पाना बहुत बड़ा है, और उसको पता है कि भाई ये क्या बोलते हैं, और बाकी उठे हैं उनके साथ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, जिसका जिस मर्जी उधर वोट करने का सबका प्रॉपर अधिकार है। पर मैं जो लॉजिक बताया, सबसे पहले गाँव का समर्थन लिया इसने, गाँव का समर्थन लेने के बाद में दूसरा इसका व्यवहार बढ़िया है, किसी को गलत बात नहीं, हंसी मजाक वाला बंदा है, बाकी इसका परिवार भी ठीक है। बस स्टैंड के ऊपर कोई आगे पीछे होता है, गैर भावना रखता है, जो भी कुछ करता है उसकी मदद भी करते हैं ये, और लड़कियों की शादी में टेंट वगैरह जो लगाना पड़ता है तभी बढ़िया काम करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।